आने वाले 2027 से पहले अगर लोगों ने साथ दे दिया तो 27 से पहले पहले अलग गठन कराने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों के जहन में ये सवाल बर्बरता से घूम जाता है, ये जहन में आ जाता है, क्या निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश के विखंडन होगा, टुकड़े होंगे, एक प्रदेश के कुछ और प्रदेश निकाले जाएंगे? केंद्र सरकार की नीति क्या है, प्रदेश सरकार इस पर चाहती क्या है, और जनता का इसको लेकर किस तरह का मत है, या सियासी लोग इसको कैसे देखते हैं? तमाम बार इसकी मांग उठी है, चाहे बात की जाए राष्ट्रीय लोकदल की, या बात की जाए पृथक प्रदेश बनाने वाले मुक्ति मोर्चा की, या बात हाल फिलहाल में की जाए प्रतीक जनशक्ति पार्टी की। प्रतीक जनशक्ति पार्टी ने भी मांग उठा दी है, अभियान चला दिया है। क्रांति प्रदेश की मांग पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर शुरू की गई है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक जनशक्ति पार्टी, जीडी न्यूज़ के साथ में। ये आपका चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। झंडा बुलंद कर दिया है और सब आपकी कृपा है, पूरे जोर से लगा दिया। क्रांति भूमि को क्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाएगा, इसकी आपने शुरुआत की है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था और उनके अन्याय और जुल्म के सामने पूरे देश में कोई बोलने को तैयार नहीं था। सभी राजा, रजवाड़े, रियासतें सब घुटने टेक के उनकी गुलामी स्वीकार कर ली थी। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश वो धरती है, सहारनपुर की धरती से 1822 में कुंजा बहादुरपुर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में उनकी गुलामी का लात मार के आंदोलन शुरू किया था। इस सहारनपुर की धरती से अपने को कुर्बान कर दिया, कत्ल हो गए, मर गए, लेकिन ऐसी आग जला के उन्होंने काम शुरू किया जो 10 मई 1857 को मेरठ की धरती से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में इतनी बड़ी जंग हुई और सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठा होकर इस जंग को लड़ने का काम किया। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश झुलस गया उसमें। ऐसा कोई पेड़ नहीं था, ऐसा कोई गांव नहीं था जहां लोगों की लाश नहीं टंग रही थी। गांव के गांव में तोप से उड़ा दी है, आग लगा दी। और वो आग लगती हुई, हालांकि वो चुनाव, उसमें अंग्रेजों को भागना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन यहाँ लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया और वो आग लगती रही। उस आग के कारण ही देश आज़ाद हुआ था 1947 में। मगर जब देश आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, तो सौतेला व्यवहार किया गया, ज्यादती की गई पश्चिम उत्तर के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। उन महान क्रांतिकारियों को जो सौगात मिलनी चाहिए थी, श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए थी, वह नहीं दी गई। और इनको एक कहने का तरीका तो मेरा यही है कि 700-800 किलोमीटर लखनऊ राजधानी बनाई, हाई कोर्ट बना दिया, आज यहाँ विकास और न्याय से वंचित कर दिया, एक गुलाम की हैसियत कर दी। जहाँ जो प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश खुशहाल है, राजस्व सबसे ज़्यादा है, हर तरह से सक्षम है, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो हमने क्रांति प्रदेश का, प्रतीक जनशक्ति पार्टी ने निर्णय लिया है कि उन महान क्रांतिकारियों को सौगात, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने ख्वाब सजाए थे, अपने को बलिदान कर दिया था, उनको उनके नाम से क्रांति प्रदेश की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि यहाँ विकास भी मिले, न्याय भी मिले, हर चीज़ मिले। टेढ़ा सवाल आपकी ओर आ रहा है कि ये क्या सियासी लाभ लेना चाह रहे? मुद्दा तो आपके पास मुझे नहीं लगता कोई होगा कि यार चलो इस मुद्दे से जो हमारी पार्टी का नाम, नेम, फेम, स्टेटस उठ जाएगा, लोगों में पहचान बन जाएगी, कुछ सियासी लाभ मिल जाएगा। क्या आपकी मंशा भी इस तरह की है क्या? देखिए, बिल्कुल सियासी लाभ लेने का मंशा नहीं है। सियासी लाभ लेने की मंशा होती तो किसी पार्टी में जा। आजकल यह ट्रेंड चल रहा है, सब हमारा ट्रेंड नहीं है, हम ट्रेंड से अलग ये लड़ाई हमने लड़ी है। ये आज़ादी के बाद से ही ये शुरू हो चुका था, लेकिन वो लड़ नहीं पाए। मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, जो लोकदल की बात आपने की है। मैं वही जा रहा था, किसानों की पार्टी मानी जाती है, तमाम बाजा हरित प्रदेश का नारा दिया गया, खून से लेटर लिखवाए गए,
उसके बाद कहाँ गए वो? वो मुद्दे खत्म वो हो गया। सियासी लाभ उन लोगों ने ले लिया। मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। मैं भी नहीं लगा रहा, लेकिन जो बात सामने है उसको कोई ठगा सा महसूस करता है पश्चिम का व्यक्ति। हाँ, आज हमें दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी इस मुद्दे को लेकर, दुगनी, क्योंकि लोगों को ठग लिया गया। इस मुद्दे को लोगों ने उसको सत्ता में लाने का काम किया, जब सत्ता में लाभ मिल गया वो उस मुद्दे को पीछे धकेल दिया। ये सबके सामने है। इसीलिए हमें दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी, लोगों को विश्वास जीतना पड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसा बलिदान हमें करना पड़ेगा ताकि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। और हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे जी, जिस तरह से 1857 की धन सिंह कोतवाल ने लड़ाई लड़ी, जंग लड़ा पथिक जनशक्ति पार्टी, उसी तरह से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सत्ता के नजदीक होगा, रिलेट तो नहीं होगा अभियान? आपके चैनल से कह रहे, लिख कर रख लें आप इसे। जब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्रांति प्रदेश के नाम से गठन नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी। हम झूठा खून से कोई तिलक नहीं लगाने का काम कर रहे। हम इस लड़ाई को सड़क पर लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले 2027 से पहले अगर लोगों ने साथ दे दिया तो 27 से पहले अलग गठन कराने का काम किया जाएगा। अभियान की शुरुआत कैसे की गई है? इसको देखा जाए तो जो मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, अपने लोगों को जोड़ने के बाद जो कही जाती है, अपने लोगों को एक मत करने के बाद जो कही जाती है, हरित प्रदेश या क्रांति प्रदेश के नाम पे जाए, किस तरह के अभियान आपने, किस तरह की आप शुरुआत कर रहे हैं? शुरुआत हमने क्रांति धरा मेरठ की धरती से हमने शुरुआत की। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पे उसी क्रांति धरा पे वहीं हम गए और पार्टी की शुरुआत की, और इसी मुद्दे की शुरुआत क्रांति धरा से हमने की। जिस दिन आपका राजतिलक हुआ? हाँ, पार्टी राजतिलक कहला आप, एक सिपाही के तरह से मुझको उसमें लिया गया। सिपाही की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राजतिलक के माना जाएगा जब आपको बनाया गया। नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सम्मानित पद दिया है आपको, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी पार्टी के पदाधिकारियों का, सबका ही, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा जी। और मैं ये संकल्प लिया, वही कहा जी कि क्रांति धरा पे झूठ बोलेगा उसका सर्वनाश होगा जी। उसके बाद हमने तय कर लिया कि हम देवभूमि शुक्रताल की भूमि है, वहाँ महायज्ञ किया हमने, स्वामी कर्मवीर जी के सामने यज्ञ करा उन्होंने, और संकल्प लेकर हमने, मैंने कसम खाई कि अपने देश के लिए लड़ेंगे, देश में नए जुल्म नहीं होने देंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, और जो नफरत फैलाने का, डर भय फैलाने का काम कर रहे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो अधिकार है उन महान क्रांतिकारियों के, जो उन्होंने लड़ाई लड़के लिया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए हर तरह से पूरा मेरा जितना जीवन बच रहा। हमारे यहाँ महायज्ञ में अगर कोई हाथ धर कर कसम खाएगा तो झूठ नहीं खा सकता जी, उसका वंश भी नहीं चलता। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरी सच्चाई से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग, क्योंकि अधिकार है यो। आज यहाँ ना रोजगार है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जिस दिन अलग प्रदेश होगा, हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश होगा। तैयारी कैसे की गई है? तैयारी कर दी हमने, और बूथ पे जाएंगे, यूथ के पास जाएंगे। 27 तारीख में धन सिंह कोतवाल जी की जयंती के अवसर पे, अभी जो बीती 27 है, परसों 27 में, परसों तैयारी कर दी हमने। ऐसा नहीं जी कि बस ही कहने की बात है जी, भूमिका हमने तैयार कर ली। 27 में हमने धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा पे गए, वहाँ फूल अर्पण किए, उनको याद किया, और 27 तारीख ऐसी महान क्रांतिकारियों की जिसमें लाखों लोग बलिदान हुए, वहाँ भी हमने संकल्प लेने का काम किया। और फिर वहीं हमने जिलाधिकारी मेरठ को ज्ञापन के रूप में दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करते हुए ज्ञापन दिया और मांग की कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्रांति प्रदेश अलग प्रदेश बनाया जाए। दूसरी मांग करी हमने, जिन महान क्रांतिकारियों ने, धन सिंह कोतवाल सहित जितने भी महान क्रांतिकारी देश के पर बलिदान हुए हैं, उनको भारत रत्न का दर्जा मिले, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए।
मांग की हमने, जिन जातियों पे अंग्रेजों के द्वारा 1871 में गुर्जर सहित जिन जातियों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया, बागी घोषित कर दिया था, उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। मांग की, जाति और धर्म की रेजिमेंट बना के अंग्रेजों के द्वारा जुल्म अन्याय का शासन किया, वो समाप्त करके भारतीय नंबर 1 नंबर 2 के नाम से बनाया जाए, या गुर्जर सहित जो जातियां रेजिमेंट की मांग कर रही हैं उनकी सबकी बनाई जाए, जो न्याय हित में है, राष्ट्र हित में है। ये चीजें हमने सबको माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन के रूप में कहा भी, और ये संकल्प लेकर हमने शुरुआत कर दी है। चलो चलते हैं आपके क्रांति प्रदेश की और फिर वहीं लौटते हैं, उसी विषय पे लौटते हैं, क्योंकि ज्ञापन में बहुत सारे बिंदु आपके रखे होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रांति प्रदेश को लेकर। लाभ क्या होगा आम आदमी को जो क्रांति प्रदेश बन जाता है आपका, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक नया प्रदेश के रूप में जो है दर्जा दे दिया जाता है, सृजन हो जाता है, क्या लाभ होगा उस व्यक्ति को जो लास्ट में बैठा हुआ है? मैं उस लास्ट के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। पहली बात, हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा राज्यसभा उत्तर प्रदेश में भेजने का काम करता है। उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि भी है, उद्योग वाली भूमि भी है, लेकिन नहीं लग पाए। नोएडा केला छका दिया नोएडा ने वहां। पश्चिम अभी जवान है, यूथ बहुत है, जवान है, यूथ है, काम करने वाले हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा जी। यहाँ उद्योग भी लगेंगे जी, यहाँ नौकरियां मिलेंगी जी, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश होगा भाइयों। ये इससे बढ़िया प्रदेश, खुशहाल प्रदेश कोई नहीं होगा। ये जिस दिन तैयार हो जाएगा, देश को भी यही बचाने का काम करेगा। ये जो नफरत फैलाने की बात हो रही है, इसको भी खत्म करने का काम करेगा। देश के लिए सबसे ताकतवर प्रदेश क्रांति प्रदेश होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं, और सबके संज्ञान में ये बात है भी। योगी जी के उत्तम प्रदेश पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा क्या जब आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा? क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश को, उत्तम प्रदेश को ले जाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा सियासी लोग मानते हैं, या बीजेपी की सत्ता मानती है। क्या प्रश्नवाचक नहीं लगेगा उस पर? वो तो सबको पता है, 10 साल केंद्र में भी सरकार है और 7.5 साल के करीब यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार है। सिर्फ गलत सलत बयान करके लोगों को उकसा के देश के टुकड़े करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ नौजवान पर रोजगार नहीं है, आज की तारीख में कोई नौकरियां यहाँ नहीं है, शिक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पूरी तरह से पूरा प्रदेश बर्बाद है। उत्तम प्रदेश कहने से, सिर्फ मुंह से बोलने से ये साबित नहीं हो रहा। वो सब नकारी चीज है, जनता नकार चुकी है, और ये सब आने वाले समय में पूरा देश उनके इस अभियान से, जो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ होने जा रहा है। कुछ सियासी लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में या पश्चिम उत्तर प्रदेश बनेगा आपका, या क्रांति प्रदेश बनेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ सियासी लोगों का कहना, बयान इस तरह के आ रहे हैं, मुस्लिम प्रदेश बन जाएगा आपका क्रांति प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह? ये लोग जो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बनना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी के लोग, और का बयान नहीं है, आप नाम नहीं ले रहे, मैं भी नहीं ले रहा, कि ये बनना चाहिए। उसी पार्टी के लोग, नेता ये कह रहे हैं मुस्लिम प्रदेश बन जाएगा। जनप्रतिनिधि कह रहे, जिम्मेदार लोग ये सिर्फ नहीं करना चाहते, ये भ्रमित करना चाहते हैं लोगों को। देश को तोड़ने वाला मामला चल रहा है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे, वो लोग तो पूरे देश को तोड़ने पर लग गए, संविधान को खत्म करने पर लग गए। बात पश्चिम की नहीं है, पूरे देश को ही तोड़ने पर लग गई, संविधान को तोड़ने पर लग गए। अरे जिस देश को, जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज यहाँ 562 रियासतों को सबको आजाद करके चले गए। लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ के द्वारा 562 रियासतों को एकजुट किया।
जो रियासतें थी वो हिंदुओं की भी थी, मुसलमानों की भी थी, सबने एकजुट कर दिया। सबका मन था कि ये अखंड भारत बने, सबका मन था। लड़ाई लेकर तो नहीं किसी को किया, राजी राजी में सबको एकजुट किया। जी, लौह पुरुष इसलिए कहा गया, लौह पुरुष इसलिए कहा कि सबको सूझबूझ से एकजुट कर दिया, एक मंच पे लाके खड़ा एक मंच कर पे। दिया। अगर वो एक मंच पे ना लाते तो भारत नहीं होता, टुकड़े होकर रियासतें हो जाती, आज देश नहीं होता। और फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत ही सूझबूझ से एक संविधान तैयार किया, जो पीछे बैठा व्यक्ति उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मिला क्या भाई साहब, 75 साल संविधान दिवस मना लिया, खुशी खुशी ढोल बजा कर मना लिया, लेकिन क्या 75 सालों में देश के उस कोने में बैठे हुए आदमी को, जो शोषित और वंचित आज भी लखा रहा, देख रहा है कि मेरा लाभ कहाँ चला गया, वो नहीं मिला। और आज 75 सालों में हम एक भय और डर का माहौल तैयार करके देश को, संविधान को भी खत्म करने पर लग गए, देश को तोड़ने पर लग गए। ये कहाँ जा रहा देश? इसलिए मेरा कहना यह है, जो लोग इस तरह की भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश के दुश्मन है। जिस दिन पथिक जनशक्ति पार्टी अगर सत्ता में लोगों ने साथ दे दिया ना जी, उन लोगों को तो जेल में बंद करके उनका इलाज करने का काम पथिक जनशक्ति पार्टी करेगी। लेकिन हम देश को नहीं तोड़ने देने के, अलग नहीं होने देंगे, संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। सबका भाईचारा, 140 करोड़ की जो जनसंख्या देश में है, सब चाहती है कि देश हमारा पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हो। वो तभी होगा जब हम सब मिलजुल कर इसमें रहेंगे। चाहे वो सियासी बयान माने जाए चौधरी वीरेंद्र सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पथिक जनशक्ति पार्टी, या ऐसा देखा जाए कि 27 का चुनाव जो होगा नए प्रदेश के साथ होगा, ऐसा इनका मानना, ऐसा इनका कहना है। बड़ी बड़ी बातें आज इन्होंने की है जेडी न्यूज के साथ में। वक्त बताएगा, भविष्य बताएगा चौधरी वीरेंद्र सिंह और इनकी पार्टी आने वाले समय में क्या कर सकती है या क्या करने का इनकी मंशा है। क्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाएगा या वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में जैसे पड़ता आया। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।